अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम दहम जमात का हिस्सा अव्वल का सबक नंबर 5 एहतमाल ये सबक लेकर आपके सामने आए हैं। ओके, आज की इस वीडियो में हम हमारा जो नुकात है आज का वो है तारुफ मश्क नंबर 5.1 और मश्क नंबर 5.2। इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले एहतमाल मीन्स क्या? तो एहतमाल का मतलब होता है शक व शुबा। ओके, एहतमाल मीन्स यानी क्या? शक व शुबा, जिसे हम यकीनी तौर पर बता नहीं सकते। आइए इसमें हमें क्या क्या सीखना है। तो हमें इसमें सीखना है एहतमाल का तारुफ, दूसरा बेतरतीब तजुर्बात और माहसल, तीसरा नमूना वसत और वक़ुआ, और नंबर 4 वक़ुआ का एहतमाल। ये सबक हमारा बहुत आसान है और छोटा भी सबक है, लेकिन इस सबक को अगर आप चाहो तो इसे रट्टा भी आप मार सकते हो। लेकिन मैथमेटिक्स वाहिद हमारा एक सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसे हम रट्टाफिकेशन नहीं कर सकते। मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि इस सबक में हम जो पॉइंट्स पढ़ेंगे उस पॉइंट्स के जो रिजल्ट होते हैं हमेशा वही आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर पहला देखिए, सिक्का। आपको अच्छी तरह से पता है कि सिक्के के दो ही पहलू होते हैं, एक है चित, दूसरा है पट। इसके अलावा सिक्के में कोई नया हमें मिलेगा नहीं। ओके, ये आप सभी जानते हैं। उसके बाद अगला है जो हमारा फासा। इसके कितने ऊपरी रग जो होती है वो 6 होती है। ये मुरब्बा नुमा होता है जिसे हम खेलने में इस्तेमाल करते हैं। जैसा लूडो का जो गेम होता है उसके अंदर आप देखते होंगे इसी तरीके का एक छोटा सा मुरब्बा नुमा एक शय रहती है जिसे हम क्या कहते हैं? फासा कहते हैं। और उसके बाद जो है हमारा आखिरी जो पॉइंट इसमें हम पढ़ेंगे वो है ताश की गड्डी। क्या है? ताश की गड्डी। तो ताश की गड्डी में कुल जो उसमें कार्ड पाए जाते हैं वो कार्ड होते हैं 52। कितने पाए जाते हैं? कुल 52 कार्ड उसके अंदर होते हैं। तो चलिए हम एक एक करके इन नुकात के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बेतरतीब तजुर्बात क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक सिंपल सी सादी सी मिसाल आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक सिक्का है, हमें पता है इसका नतीजा हमें ऑलरेडी पता है। क्या आ सकता है? अगर हम इस सिक्का उछालें तो एक तो चित आ सकता है या फिर पट आ सकता है, लेकिन हम उसे यकीनी तौर पर बता नहीं सकते कि जब हम सिक्का उछालें तो सिक्का उछालने पर हमें जो नताइज मिलेगा, जो उसका नतीजा मिलेगा, असल में वो चीते ही रहेगा या फिर पट रहेगा। तो इसी को हम कहते हैं बेतरतीब तजुर्बात। यानी जिस तजुर्बे में हमें नताइज पहले से ही मालूम हो लेकिन हम उसे यकीनी तौर पर, आया लफ्ज़, यकीनी तौर पर बता नहीं सकते कि इसे ओके कि कौन सा रिज़ल्ट हमें आ सकता है, इसे हम बेतरतीब तजुर्बात कहते हैं। तो मिसाल के तौर पर वही हमारी तमाम बातें जो हमने पहली स्लाइड में देखी, यानी सिक्का उछालना, फासा फेंकना और 1 से 50 के दरमियान में कौन सा कार्ड हम निकाल सकते हैं, कौन सा कार्ड आ सकता है, वो हम बता नहीं सकते। ऐसे नताइज को हम कहते हैं बेतरतीब तजुर्बात, यानी जिसको हम यकीनी तौर पर बता नहीं सकते। अब अगले हेडिंग है हमारे पास माहसल। तो प्यारे बच्चों, माहसल का मतलब होता है हासिल शुदा। ओके, तो क्या हासिल शुदा? इसकी तारीफ बहुत सिंपल सी और छोटी सी, यानी बेतरतीब तजुर्बात के जो नताइज है जो हमें हासिल होते हैं उसे हम माहसल कहते हैं, है ना। बेतरतीब तजुर्बे के जो नताइज है उसे हम क्या कहते हैं? माहसल कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल, तुम्हें पता है कि सिक्का उछालने पर हमें 2 ही रिजल्ट हासिल होंगे। तो देखिए, एक सिक्का उछालने पर इसके कितने रिजल्ट हासिल हो सकते हैं? 2, या तो चीत होगा या फिर पट होगा। उसी के साथ साथ एक फासा अगर हमने फेंका तो उसके कितने हमें रिजल्ट मिलेंगे? 6 मिलेंगे। कितने हासिल होंगे? 6 होंगे। और नंबर 3 जो है ताश की जो हमारी गड्डी है उसके अंदर कितने कार्ड है? 50। कितने कार्ड है? 50। प्यारे बच्चों, असल में 52 कार्ड होते हैं। कितने होते हैं? 52 होते हैं। तो उनमें से अगर हम कोई भी एक कार्ड हासिल करते हैं तो यकीनी तौर पर वो कार्ड हमें नहीं मिलेगा। ओके, तो आइए अब हमारे मश्क की तरफ बढ़ते हैं। 5.1 बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी है। इसमें क्या कहा गया हमें कि ज़िल के तजुर्बात में हर एक से मुतालिक कितने इम्कानात है। देखिए, एहतमाल का मतलब इम्कान भी है। यानी हम
इम्कानात है, ये लफ्ज़ आप अच्छी तरह जानते हैं। तो चलिए हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि देखिए पहला सवाल बहुत ही आसान है कि वनिता को महाराष्ट्र में झील के काबिल दीद मकामात की मालूमात है। इसमें से एक मकाम पर मई महीने की तातील में वो जाने वाली है। अब कौन कौन से है, तो आपके सामने इन मकामात में से वो मई की जो छुट्टियां है उनमें वो कोई एक मकाम पर जा सकती है। तो कौन कौन से, अजंता, महाबलेश्वर, लोनार झील, तड़ोबा चिड़ियाघर, अम्बोली, रायगढ़, माथेरान और आनंदवन। ओके, ये 8 मकामात ऐसे हैं जहाँ पर वनिता जा सकती है। ओके, अब यहाँ पर हमें ये पता नहीं कि वो कौन से इलाके में, महाराष्ट्र के कौन से इलाके में परफेक्ट जा सकती है, बता सकते हैं क्या? नहीं। फिर हमें आंसर लिखना कैसा है? तो यहाँ पर प्यारे बच्चों इस तरह का अगर हमारे सामने सवाल आए तो हम यहाँ पर जितने नाम दिए हुए हैं वो तमाम के तमाम नाम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और उसका जवाब इस तरह से हम लिखेंगे कि यहाँ जितने भी 8 मकामात है, जो लफ्ज़ लास्ट में इस्तेमाल हो रहा है कि वनिता इनमें से किसी भी मकाम की सैर कर सकती है। ओके, यहाँ पर अगर हमें परफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर 8 मकाम का जिक्र दिया गया है और क्या कहा गया है कि जाने वाली है, इन 8 मकामात में से किसी एक मकाम पर वो जाने वाली है। तो यहाँ पर हम जब हमारा जवाब लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि वो इन 8 मकामात में से किसी भी एक मकाम की सैर के लिए वो जा सकती है। ओके, अगला सवाल है हमारा सेकंड, एक हफ्ते के दिनों को बेतरतीब तजुर्बे के तरीके से मुंतखब करना है। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि एक हफ्ते में कुल 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब हमें क्या करना है? दिनों को बेतरतीब तजुर्बे के तरीके से मुंतखब करना है। कैसे कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं? यहाँ पर भी हम जिस तरह से हमने ऊपर जवाब लिखे वही जवाब हम यहाँ पर भी लिखेंगे, क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है कि एक हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं। 8 दिन होते हैं क्या? नहीं हो सकते। ओके, इसलिए हमारा जवाब जो है कि हमें पता है कि एक हफ्ते में 7 दिन आते हैं, इसलिए तजुर्बे के तरीके को मुंतखब करने के लिए 7 मसावी इम्कानात है। ओके, 7 के अलावा 8वां इम्कान नहीं रहेगा। समझ में आ गई बात? बाकी तो जो सवाल है हमारे वो सवाल आप घर काम कीजिए। हमारे सबक का अगला पॉइंट है नमूने बसत। प्यारे बच्चों, यहाँ से जो सबक का हमारा जो पॉइंट शुरू हो रहा है, यहाँ पर मैं जो बात आपको बताऊंगा उसे आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, तो नमूने वसत क्या होता है कि बेतरतीब तजुर्बे के तमाम मुमकानाए हासिलात के सेट को हम नमूने वसत कहते हैं। किस तरह से? देखिए यहाँ पर मैंने आपके सामने, और इसे जाहिर करने के लिए हम एस का इस्तेमाल करते हैं या फिर यूनानी हरूफ जो है हमारा उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक चार्ट शीट आपके सामने मौजूद है जिसमें 5 पॉइंट दिए हुए हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि जब अगर एक सिक्का उछाले तो उसका रिजल्ट हमें कितना मिलेगा? 2 ही मिलेगा, या तो चित हासिल होगा या फिर पट हासिल होगा। ओके, तो उसके नमूने नुकात कितने हासिल होंगे? 2 सिक्के उछाले जाए तो कितना रिजल्ट मिलेगा? 4। कितना हासिल होगा? 4 हासिल होगा। अगर 3 सिक्के उछाले जाए तो कितना होगा? 8 हासिल होगा। 1 फांसा उछाला जाए तो कितना रिजल्ट मिलेगा? 6। और 2 फांसे उछाले जाए तो कितना? 6। और एक बात आप याद रखिए, इस सबक में हमें ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 3 ही सिक्के का जिक्र दिया गया है। 4 सिक्के का जिक्र इस सबक में आएगा नहीं। और दूसरी एक बात यह है कि इसमें सिर्फ 2 ही फांसों का जिक्र दिया गया है। तो यहाँ पर आप एक बात याद रखिए कि यहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 सिक्के इस्तेमाल होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 2 फांसे इस्तेमाल होंगे। ओके, मश्क नंबर 5.2 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही छोटी छोटी मश्क है इसके अंदर। तो पहला सवाल है हमारे पास कि हमें करना क्या है कि झील में से हर एक तजुर्बात के लिए नमूने वसत एस और उसके नमूने नुकात की तादाद एन ऑफ एस लिखिए। ओके, देखिए पहला सवाल है हमारे पास कि बैक वक्त एक फांसा उछालना है और एक सिक्का फेंकना है। बहुत ही आसान और बहुत इजी सवाल है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। अब आप यहाँ पर सोचेंगे कि सर हमें जवाब तो लिखना है, तो किस तरह से जवाब लिखें? तो कुछ स्टूडेंट सोचेंगे सर चलो हमने
एक फासा उछाले और एक सिक्का बीच फेंके, तो हमें जो जवाब मिला, मैं सिर्फ एक बात आपके सामने रख रहा हूँ कि सर सिक्के में हमें मिला चीत और फासे में हमें मिला 2, तो क्या हमारा जवाब यहाँ पर कंप्लीट हो गया? नहीं। ओके, यहाँ पर आपको जितनी बातें, फासे में कितने रख होती है 6, वो 6 के 6 लिखना है, और सिक्के में कितनी होती है 2 पहलू होते हैं, वो 6 के साथ उसे लिखना है। तो किस तरह से लिखेंगे ज़रा देखिए। नंबर 1, यहाँ पर इसी को एहतिमाल कहते हैं। यकीनी तौर पर जिसे हम बता नहीं सकते, अगर यकीनी तौर पर जिसे हम बता नहीं सकते तो वहाँ पर सबको शामिल किया जाता है, यानी पूरे नताइज उसके वहाँ पर हमें लिखना पड़ते हैं। तो पहला ये जुमला आपको लिखना है, जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ वो बातें आपको लिखनी है। तो हमें क्या करना है, नमूने वसत, तो नमूने वसत को एस से जाहिर करते हैं, तो यहाँ पर एस महराबी कौस में आपको लिखना है। तो पहला नतीजा आपका मिलेगा एच, यानी आपने सिक्का उछाले तो सिक्के में एच आएगा और आपके फांसे में एक आ सकता है। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे सर हमारा जवाब मुकम्मल हो गया, नहीं, लेकिन कुछ स्टूडेंट बोल सकते हैं सर ऐसा भी तो हो सकता है कि एच के साथ 2 भी आए। ओके, और स्टूडेंट बोल सकते हैं सर ऐसा भी तो हो सकता है कि एच के साथ 3 आए। ऐसा करते करते तो जो हमारे पास फासा है, फासे में कितनी उसके रुख है, 6 रुख है, तो ऐसा इस तरह से हमें इसे 6 तक लिखना ही नहीं, H4, H5 और लास्ट में H6। अब ये हो गया H के साथ यानी हेड के साथ। अब हमारे पास सिक्के का दूसरा पहलू बाकी है, वो है टेल वाला। तो जिस तरह से हमने H के साथ 1 से लेकर 6 तक लिखे, उसी तरह से टेल के साथ भी 1 से लेकर 6 तक लिखना है। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन अब आगे हमें और क्या कहा गया कि उसके नमूने नुकात की तादाद लिखना है। अब जो हमारा रिजल्ट हमें हासिल हुआ उसकी गिनती करना है। तो कितने हैं टोटल? 12। कितने हैं? 12 है, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है H1 से लेकर H6 तक कितने होते हैं? 6। उसी तरह से T1 से लेकर T6 तक कितने होंगे? 6। तो 6 ना 6 12। इसलिए हमारा नमूने नुकात यानी N ऑफ S की तादाद कितनी है? 12 है। कितना आसान है? बहुत ही आसान है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ये भी सवाल बहुत प्यारा है। अब इसका लिखने का तरीका किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। क्या हमें यहाँ पर नंबर दिया गया 5, 3, 2। इन हिंदसों से हिंदसों के दोहराए बगैर 2 हिंदसी अदद आपको बनाना है। ओके, यानी अगर आपने 5 का इस्तेमाल किए तो 2 हिंदसे बनाने के लिए आप 5 का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी 2 मरतबा आप 5 नहीं लिख सकते। देखिए किस तरह से बनाएंगे मैं आपको बताता हूँ। तो पहले जुमला आपको क्या लिखना है, इस तरह से आपको जुमला लिखना है कि 5, 3, 2 को दोहराए बगैर 2 हिंदसी अदद। फिर एस का इस्तेमाल करना है महराबी कौस में। तो सबसे पहले हम छोटा नंबर पहले लेते हैं, तो हमने इस्तेमाल किया 2 के साथ किस तरह से 23 हमने बनाया। ओके, अब अगला नंबर क्या लेंगे? 23 तो बन गया, अब अगला नंबर हमारा बनेगा 25। ओके, तो 2 हमने दाही के मकाम पर लिया। अब दाही के मकाम पर हम लेते हैं 3। तो बोलिए फिर पहला नंबर क्या बन सकता है? 32। वेरी गुड। दूसरा क्या बन सकता है? 35। ओके, अब तीसरा नंबर हमारा कौन सा है? 5 है। चलिए अब 5 का इस्तेमाल करते हैं। तो बोलिए पहला नंबर 52। ओके, और दूसरा नंबर 53। ओके, इसके अलावा और कोई नंबर बन नहीं सकता। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर 5 को 5 से इस्तेमाल करें तो कितना हो जाएगा? 55। 2 को 2 से इस्तेमाल कीजिए 22। 33 भी नहीं लिखे, नहीं, क्योंकि हमें इंटीमेशन दी गई है दोहराए बगैर बनाना है, यानी कि ये अददों को दोहराए बगैर बनाना है, यानी उन्हीं के साथ उन्हें इस्तेमाल करना नहीं है। तो कितना रिजल्ट हासिल हुआ हमें? 6। N ऑफ S बराबर कितना? 6। कितना आसान है। आइए और हम मिसाल देखते हैं इसमें। मिसाल नंबर 2 कि 6 रंगों की फिरकी पर तीर घुमाने पर वो किस रंग पर ठहरती है, इसका मुशाहिदा कीजिए। ये है हमारी 6 रंगों वाली फिरकी। ओके, आपने अक्सर देखा होगा फिल्मों में हम इस तरह की फिरकी देखते हैं जो क्लबों में इस्तेमाल होती हैं। कुछ लोग अपना पैसा रखते हैं नंबरों पर। ओके, तो जो नंबर आता है, अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबने नंबर अगर है कि वहाँ पर जो भी नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं तो क्या सबका नंबर लगता है? नहीं लगता। कुछ मखसूस इंसान का वहाँ पर उसका यही गेसिंग, यही एहतिमाल, इसी को हम क्या कहते हैं? एहतिमाल कहते हैं। ओके, यानी वो परफेक्ट बता सकता है। वो उसने कहा कि
मैंने मानिए कि मैंने 5 नंबर पे रखा, ये नंबर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। आ गया तो कोई बात नहीं, नहीं आया तो ओके, यानी जिसे हम यकीनी तौर पर बता नहीं सकते। तो अब इसमें हम बता सकते हैं कि कौन सा कलर पर राइट हमारा जो तीर का निशान रुक सकता है, हम बता नहीं सकते। अगर हम कहेंगे पीला, मानिए पीले पर अगर नहीं रुका, जामनी पे भी रुक सकता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इन 6 कलर में से कोई भी कलर पर तीर का निशान रुक सकता है, इसलिए यहाँ पर हम 6 कलर का जिक्र करेंगे। तो फिर की पर कुल 6 रंग है, इसलिए तीर किसी भी रंग पर ठहर सकती है। तो तमाम के तमाम एज बराबर जो उसमें कलर दिया हुआ है उन तमाम कलर का जिक्र हम करेंगे। कुल कितने हैं? 6, बस इतना आसान है। ओके, तो प्यारे बच्चों, अब अगली वीडियो में हम इस सबक का जो पॉइंट है, देखिए ये बातें मैंने आपके सामने रखा हूँ। अगर आप एहतिमाल का मतलब अगर जान जाते हैं कि एहतिमाल मीन्स क्या, जो शय जिस हमने इस सबक में क्या पढ़ना है, हमें 3 ही बातें पढ़ना है। एक सिक्का, तो आपको क्या याद रखना है कि सिक्के के 2 ही पहलू होते हैं, एक एज होता है, एक टी होता है। एक फासा, फासे में 6 ही उसकी ऊपरी सतह होती है जिसमें 6 नंबर पाए जाते हैं, 1 से लेकर 6 तक के। उसके बाद तीसरा हमने देखे ताश की गड्डी, उसमें सिर्फ 52 पत्ते पाए जाते हैं। ओके, बस आपको ये 3 बातें अच्छे से याद रख। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, और थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो।